हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और इवेंट डिस्कस करते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इवेंट्स अपडेट्स, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हो, इलेक्ट्रिक बाइक्स हो या चार्जिंग स्टेशन हो, मैं डिस्कस करता हूँ। सो इससे पहले मैं आज की न्यूज़ डिस्कस करूँ गाइस, प्लीज़ 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रह सके। सो गाइस मूव ऑन करते हैं आज की बड़ी न्यूज़। हुंडई कोना का नया फेस रिलीज़ हुआ है। ये एक मॉडल है जो हो सकता है 2021 के सेकेंड हाफ में आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका फ्रंट फेस काफ़ी चेंज हो गया है। जो हेडलाइट्स हैं डेफिनेटली बहुत स्लीक हुई है, जो उसको एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। और अभी जो एग्जिस्टिंग मॉडल है हुंडई कोना का, उसमें आपको ग्रेडियंट्स दिखते हैं, बट इसमें वो नहीं है। और मैंने जितने लोगों से बात करी है, उनको वो ग्रेडियंट्स जो आते हैं हुंडई कोना में वो कुछ पसंद नहीं थे, थोड़ा उनको खुरदरा खुरदरा लगता था, बट डेफिनेटली वो चीज़ इसमें नहीं है। तो it might increase their experience or enhance their experience. Apart from that guys, इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे हुंडई कोना में। एक आपको 40 यूनिट की बैटरी जो ऑलरेडी आ रही है, और इसमें आपको एक 64 यूनिट की बैटरी का भी अब वेरिएंट मिलेगा। जो रेंज की बात करूँ गाइस, जो करंट हमारे पास इंडिया में जो 40 यूनिट वाली हमारे पास गाड़ी आती है, उसकी रेंज है उसकी रेंज 450 किलोमीटर की क्लेम करी जाती है। तो जो डेफिनेटली इससे 64 यूनिट की बैटरी आएगी, आप यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 500 प्लस किलोमीटर रेंज फ्रॉम दैट। सो इंडिया की जो ये गाड़ियाँ रेंज बाहर क्लेम करती हैं, उससे थोड़ा अलग इंडिया में क्लेम करती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बैटरी की परफॉर्मेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है। तो हो सकता है कि कोई गाड़ी अगर यूनाइटेड किंगडम में 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है, हो सकता है वो इंडिया में कोई और रेंज क्लेम करे। तो इंडिया में इन्होंने 450 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ऑब्वियसली इंटीरियर चेंज हुआ है। इंटीरियर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अभी आपको जो 8 इंच का ये टैबलेट देते हैं, अब इसमें आप 10 इंच का टैबलेट भी लगा सकते हैं। डिज़ाइन ऑब्वियसली स्लीकर है, थोड़ा ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और इसके अलावा अगर मैं पावर की बात करूं तो 395 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और 204 हॉर्स पावर का इसका मोटर है। और जो एग्जिस्टिंग है वाला मॉडल है, उसकी 136 हॉर्स पावर का इसका मोटर है। तो इसकी रिलीज डेट ऐसा सच कोई फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है 2021 के सेकेंड हाफ में इसका मॉडल आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, देयर इज नथिंग मच अबाउट इट। हुंडई कोना का करंट प्राइस इज 23.76 lakhs, दैट इज इन दिल्ली गाइज। तो आई होप कि जो नया मॉडल आए एटलीस्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस होना चाहिए, बस काफ़ी कॉस्टली है गाइज। अगर मैं एसयूवी सेगमेंट की बात करूं तो हुंडई कोना, MG Z SUV काफ़ी कॉस्टली गाड़ियां पड़ जाती हैं। टाटा नेक्सॉन इज़ वन गाड़ी जिसको आप कॉम्पैक्ट SUV मान सकते हो, बट इट इज़ कॉम्पिटिटिवली प्राइस एंड दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट सोल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। जो दूसरी सेगमेंट्स हैं, उसमें जो एंट्री लेवल सेगमेंट्स हैं, अब टाटा अल्ट्रॉज और महिंद्रा EQV भी आ रही है, तो डेफिनेटली वो सेगमेंट इज टेकन केयर ऑफ। इस सेगमेंट में हमें प्राइस कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना अडॉप्शन अभी नहीं हो रहा है, तो प्राइस डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, तो एक कस्टमर ने ये नेट पे डाला है कि टाटा नेक्सॉन ने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया। सो मैंने सोचा ये शेयर करता हूँ, बिकॉज इट्स अ गुड न्यूज़ गाइस, क्योंकि इसका मतलब ये है कि टाटा नेक्सॉन इज़ मोर और कनेक्टेड डिवाइस एंड हो सकता है कि किसी डीलर ने उनका डेटा KYC में अपडेट किया होगा, और डेफिनेटली उन टाटा नेक्सॉन के जो सॉफ्टवेयर है उसमें उनको हैप्पी बर्थडे विश किया गया। बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इससे पता चलता है कि जो अब आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर नॉट जस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गाइज। वो एक कनेक्टेड डिवाइस है इस पूरे इकोसिस्टम में, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। सो नाउ दे आर ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड ecosystem. So a very good thing to see that Tata Nexon has taken this initiative, that making this car more of a connected device, कि ये connected device है, इसमें आपके बर्थडे की इंफॉर्मेशन है, और डेफिनेटली इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो सकते हैं और अपलोड हो सकते हैं। टाटा नेक्सॉन का मैंने रिव्यू भी किया है, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर ऑब्वियसली जियो लोकेशन आप इसकी ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं टाटा नेक्सॉन में, टाटा नेक्सॉन EV में। So one thing from internet I wanted to share about electric vehicles. Moving on to the next news guys, दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है यूनाइटेड नेशन के ज़ीरो एमिशन डायलॉग में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डिस्कशन हुए, और वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं, उसकी जो पॉलिसी है, उसको अपलॉड किया गया। अब इंडियन डेली EV पॉलिसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये बहुत ही प्राउड होने का मोमेंट है कि ऑब्वियसली कि हमारे स्टेट या हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस हो रही हैं इंटरनेशनल फोरम में। और डेली EV पॉलिसी के जो की टेकअवेज हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
30,000 की सब्सिडी 2 व्हीलर पे, 30,000 की सब्सिडी 3 व्हीलर पे और 1.5 लाख की सब्सिडी 4 व्हीलर पे। डेफिनेटली बैटरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज फेस्टिव सीजन के ऑफर चल रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने खुद 5,000 का ऑफर दिया है लिथियम आयन बैटरी मॉडल्स पे, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। और इसके अलावा जब आपको डेली गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली वो लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स तक ही मिलेगी। तो इससे पहले बाकी लोग करवा लें, आप ही अपनी गाड़ी रजिस्टर करा लो, कैशबैक फॉर्म में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मैंने अपने हीरो इलेक्ट्रिक का जो मैंने रिव्यू किया उसमें ये बताया भी आपको कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, करीब करीब 11 से 12,000 की सब्सिडी मिल जाएगी आपको, डिपेंडिंग अपॉन योर depending upon the model which you are buying. So definitely guys, good news and congratulations to Delhi government. Moving on to one article जो थोड़ा सा नेगेटिवली बात करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। ये आर्टिकल छपा है India.Mongabate पे। मिस्टर मयंक अग्रवाल जो जर्नलिस्ट है उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने बोला है, कुछ चीज़ें बोली हैं जो मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ, बट उन्होंने थोड़ा सा ये बोला है कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन एनवायरनमेंट के लिए उतना अच्छा ना हो जितना हम सोच रहे हैं। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइस वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है? पावर इन पावर प्लांट किस पे चलते हैं? फॉसिल फ्यूल पे, कोल पे या पेट्रोलियम पे। सो अगर हम वहीं से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं तो इन्वायरमेंट पे इतना असर नहीं पड़ेगा। मैं बस अपने इंजन में पेट्रोल ना जला के कहीं और जला रहा हूँ। बट इसमें एक बात है कि अगर हम अपनी पावर जनरेशन को सोलर की तरफ ले जाते हैं या रिन्यूएबल की तरफ ले जाते हैं फास्टली, तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन और रिन्यूएबल पावर अडॉप्शन दोनों साथ साथ चलेंगे हाथों में हाथ, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। और ये हो भी रहा है। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के अंदर बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली पावर सेक्टर भी उस तरफ को मूव कर रहा है और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन भी मूव कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें गाइस, एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर भी करी है। ये रिपोर्ट आई थी काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। उन्होंने ये बोला कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो ऑयल और पेट्रोल और डीजल की सेल गिरेगी, तो जो टैक्स आप कमाती है गवर्नमेंट वो कम हो जाएगा। तो दैट इज़ वन नेगेटिव इफेक्ट दे आर डिस्कसिंग गाइस। बट मैंने फिर यही बोला था कि अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है तो कुछ पाने के लिए तो कुछ होना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जॉब्स हो सकता है कि पेट्रोलियम सेक्टर की जाएं। ऑब्वियसली ईवी सेक्टर में जॉब्स बनेंगी, बट जो पेट्रोल और डीजल सेक्टर की जॉब्स हैं वो जाएंगी। सो इस रिपोर्ट में थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है। सो ऑब्वियसली हमें जब पॉलिसी बनानी है हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज इंटरव्यू ऑफ मिस्टर संजय कपूर। ही इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड सोना कॉमस्टार एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ा। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये इंटरव्यू बिजनेस वर्ल्ड पे छपाया और उन्होंने बोला है कि जो उनकी फैक्ट्री है और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो रेडी है बोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंटरनल कम्बशन व्हीकल्स के लिए। और जो उनसे ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में, दैट्स व्हाट ही सेइंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी बोथ ऑटो कंपोनेंट्स और डेफिनेटली बैटरीज की। गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी पे चलती हैं। बैटरी सबसे कॉस्टली और सबसे भारी पार्ट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अभी इंडिया में बैटरी नहीं बनती है, अभी हम बैटरी बाहर से असेंबल करते हैं। तो गाइस, अगर हम बैटरी बाहर से ही इंपोर्ट करवाने वाले हैं तो जो पेट्रोल का पैसा हमने ना इंपोर्ट करके बचाया है वो हम बैटरी में लगा देंगे तो क्या ही फायदा हुआ। तो बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमें इंडिया में डेवलप करनी पड़ेगी। अभी तक जो बड़े बैटरी प्लेयर्स हैं जैसे अमर राजा बैटरीज, उन्होंने अभी तक किसी ने अनाउंस नहीं किया कि वेदर दे आर गोइंग टू मेक लिथियम आयन बैटरीज और नॉट। अब इसमें एक और कैच है, लिथियम आयन बैटरी मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिथियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल से बनता है। इन मिनरल्स की इंडिया में ज़्यादा अभी तक तो एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है, तो हमें उस लेवल तक जाके लिथियम की एक्सप्लोरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी सो दैट हम उतनी बैटरीज बना पाएँ। तो डेफिनेटली दी होल सप्लाई चेन हैज़ टू बी रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन। इसके अलावा गाइस एक इंटरनेशनल पीस ऑफ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। एक कंपनी है टोटल, ये फ्रांस की एक एनर्जी कंपनी है और इसने एक जर्मन बेस्ड कंपनी जो कि है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस, उसको एक्वायर किया है। तो इससे जो उनके 2000 चार्जिंग स्टेशन है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ये एक ट्रेंड है जो देखा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस एनर्जी कंपनीज हैं वो चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं, विच मीन्स दे ऑल्सो हैव एक्सेप्टेड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन अब आ गया है और वो भी इस डायरेक्शन में अब मूव कर रहे हैं
अभी कुछ दिन पहले पॉट पॉइंट एक कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, उसका भी इसी तरीके से उसको एक्वायर किया गया। इससे स्टार्टअप्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ वायबल एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको हो सकता है आगे जाके कोई बड़ी ट्रेडिशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जैसे शेल खरीद ले। सो गाइस, दीज वर टुडेज न्यूज़। आई होप यू लाइक्ड इट एंड टू हिट दी सब्सक्राइब चैनल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में जो भी हो रहा है उससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को किसी से भी, अगर आपको लगता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्टेड है या फिर खरीदने की सोच रहा है। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई कर दूंगा गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।